ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड सुनवू को दिखाते हैं। वो लाइटर जलाकर कुछ सोच रही होती है और कॉल पर मॉम को कहती है, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मॉम कहती है, मैं सब तुम पर नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस और इनविटेशन कार्ड्स भी भेज रही हूँ। सिलेक्ट करो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। सुनवू एंगेजमेंट रिंग को जलाने वाली होती है। तभी मॉम कहती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तभी वो कॉल कट कर देती है। तभी मेल लीड कांग एउन्हो वहाँ आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कांग कहता है, वैसे तुम्हें लगता है हम पहले कहीं मिले हैं? वो सोचती है। तभी सुनवू के फोन पर जाए सुंग की कॉल आती है। वो वहाँ से चली जाती है। उसका लाइटर वहीं रह जाता है। फिर सुनवू जैसे सिगरेट जलाने लगती है। तभी कांग आकर उसे लाइटर देता है तो सुनवू शॉक रह जाती है और अपना लाइटर ले लेती है। तभी कांग भी सिगरेट मांगता है। जैसे वो सिगरेट फूंकने लगता है तो उसे खांसी होती है। तभी वो कहती है, तुमने कभी स्मोकिंग नहीं की? वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी सुनवू उसे रोकती है। वो कहता है, ठीक है, मैं फिर तुमसे मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ। तभी सुनवू उससे सिगरेट ले लेती है तो कांग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सुनवू कॉलेज में होती है। क्लास में लेक्चर लेने आती है। वो जैसे क्लास के सामने आती है तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। चाय सुंग कहता है, तुम तब क्लास लेना चाहती हो जब हमारी शादी क्लोज है। वो कहती है, तुमने तो जल्दी की है। वो कहता है, गर्मियों की वजह से। वो कहती है, मेरी एक ही क्लास होती है, मैं मैनेज कर लूंगी। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम इतना पढ़कर भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकी। मैं शादी के बाद तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम पार्ट टाइम जॉब करना, अच्छे से घर के काम करना, अपने आप को लकी समझना। अब दिखाते हैं। सुनवू स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। तभी उसकी नजर क्लास में बैठे कांग पर पड़ती है। कांग उसे देख रहा होता है। फिर वो लेक्चर शुरू करती है और कहती है, ये कॉमन है, अपोजिट अट्रैक्शन होती है, इससे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होता है। कुछ लोग एक झलक में यादें छोड़ जाते हैं। तभी एक लड़की कांग को देखकर सोच में पड़ जाती है, ये कितना हैंडसम है। तभी हानी का दोस्त कुछ कहने लगता है। हानी उसे रोक देती है। फिर सुनवू का लेक्चर खत्म हो जाता है। वो कहती है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। तभी कांग कहता है, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? वो कहती है, ये पर्सनल सवाल है, लेकिन सच बताऊं, ये थेरेपी सच्ची लगती है। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर सब स्टूडेंट क्लास से चले जाते हैं। हानी सोच में पड़ जाती है, कांग कहाँ गया? फिर कांग भी क्लास से बाहर आता है। जैसे ही सुनवू को देखता है, उसके पास चला जाता है। वो उसे कहती है, क्या तुम पहले से साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड थे? वो कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो कोर्स लेना चाहता था। और तुम उसकी टीचर हो? हाँ, मुझे साइकोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है। वो कहती है, तुम बच्चे लग रहे हो। वो कहता है, क्या मैं इतना छोटा हूँ? वो हाँ कहती है तो कांग कहता है, हमारी एज में इतना फर्क नहीं है, मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ। सुनवू हंसने लग जाती है। वो कहता है, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। तभी एक स्टूडेंट स्कूटी उसकी तरफ लेकर आता है, लेकिन कांग सुनवू को बचा लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प के लिए। वो कहता है, अगर थैंक यू कहना है तो ट्रीट दो। वो मान जाती है। फिर उन्हें रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। वो उसे कहता है, कैजुअली बात करो। वो कहती है, ठीक है। वो उसे ऑर्डर करने का कहती है। कांग उसे कॉम्बो डील दिखाता है तो वो दोनों मेनू देख रहे होते हैं। उनका हाथ टच होता है। तभी वेट्रेस आती है ऑर्डर लेने। उसके बाद उनका खाना आता है। वो एंजॉय कर रहे होते हैं। सुनवू कुछ उलझन में होता है तो कहता है, इसे पील करना मुश्किल है। वो कहती है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वो जैसे उसे सिखाने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी एंगेजमेंट रिंग पर जाती है तो वो वॉशरूम जाकर कहती है, खुद को संभालो, तुम एंगेज्ड हो। फिर वो बाहर आती है तो कांग को बिल पे करने से रोकती है। वो कहता है, तुम बाद में किसी दिन पे कर देना। वैसे क्या मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ? फिर सुनवू कैफे में होती है। तभी उसके पास कांग का मैसेज आता है। तभी कलीग आती है। तभी सुनवू उसे अपनी शादी का कार्ड देते हुए कहती है, मैं तुम्हें सबसे पहले शादी का कार्ड दे रही हूँ। तभी वो कहती है, क्या तुम मुझे साथ लेकर भाग नहीं सकती? वैसे तुम्हारी एक सर्जन से शादी हो रही है, तुम तो खुश नसीब हो। वो कहती है, पार्ट टाइम जॉब करना भी अच्छा है। उसकी दोस्त कहती है, तुम अब ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल रही हो। तभी सुनवू कहती है, तुमने बताया था तुम्हारा बेटा हानगुक यूनिवर्सिटी में है, मैं वहीं पढ़ाने जाती हूँ। वैसे तुम्हारा बेटा जल्दी बड़ा हो गया? उसकी दोस्त कहती है, जब स्कूल से निकाला गया था मुझे लगा मैं क्या करूंगी, लेकिन मेरा बेटा मुझे प्राउड फील करवा रहा है। तभी उसकी दोस्त उसे अपने बेटे की फोटो दिखाती है तो कांग की फोटो देखकर सुनवू दंग रह जाती है। तभी उसकी दोस्त कहती है, मेरा बेटा हैंडसम है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ इसे कौन मिलती है। अगले सीन में सुनवू के पास कांग की कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल पिक करती है तो वो कहता है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे पास आ जाओ, यहाँ न्यू मेनू आया है। वो कहती है, बिना लेक्चर के बात करना अजीब है क्योंकि तुम दोस्त नहीं हो। वैसे अच्छा होगा तुम मुझे बिना किसी काम के कांटेक्ट न करो। तभी वो कॉल कट कर देती है तो कांग सोच में पड़ जाता है। फिर सुनवू घर आती है तो जाए वो वहाँ पहले से होता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुमने तो बताया था तुम घर से बाहर हो। वो कहती है, मैंने इसलिए बताया तुम ऐसे किसी भी टाइम आ जाओ। वो कहता है, हमने साथ ही तो रहना है। वैसे फ्रिज में खाने को कुछ नहीं है, जब हमारी शादी होगी मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब पुरानी चीजें हैं यहाँ।
फिर जाए वहां सो जाता है। लेकिन सुनवू कांग की फोटो देख रही होती है। अगले सीन में कांग जा रहा होता है। तभी उसके रास्ते में हानि आती है और उसे रोक कर कहती है, मैं तुम्हारे कोर्स में तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? कांग कहता है नहीं। तो हानि कहती है तो हम साथ चलें। तभी कांग को खांसी होती है तो हानि उसे टिश्यूज देती है। ये सब सुनवू देख रही होती है। तभी टिश्यू के साथ कुछ और भी आ जाता है तो हानि एक्सप्लेनेशन देती है। तो कांग कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा। तभी वो कहती है बताओ मेरे साथ चलोगे? वो तो सोच में पड़ जाता है। फिर सुन्नू क्लास लेने आती है। उसकी नजर कांग पर पड़ती है। वो उसे पहले ही देख रहा होता है। उसके साथ हानि बैठी होती है। सुन्नू को अच्छा नहीं लगता। तभी वो लेक्चर शुरू करती है। तभी पढ़ाते हुए उसकी बुक्स गिर जाती है तो वो उठाने लगती है। उसे चोट लग जाती है। हानि को फ्लैशबैक याद आता है। कांग उसे मना करता है तो वो कहती है क्या तुम किसी को पसंद करते हो? अब दिखाते हैं। हानि उसे देख रही होती है। फिर कांग सुन्वू को बैंडेज देता है और कहता है क्या मैं आपसे यूनिवर्सिटी में भी बात नहीं कर सकता? क्या आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लगता? मैं माफी मांगता हूँ, मैं एक मुश्किल में हूँ। अगले सीन में कांग सुन्वू का पोर्ट्रेट बना रहा होता है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। वो कहता है मुझे पोर्ट्रेट बनाना है लेकिन मेरी मॉडल नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? क्या आप मेरी पोर्ट्रेट मॉडल बनोगी? अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। कांग कहता है ये होने वाला है, आप थक गई होंगी। वो कहती है तुमने मॉडल गलत चूज की है। वो कहता है कैसे? सुनवू कहती है तुम्हें असाइनमेंट के लिए अच्छी मॉडल ढूंढनी चाहिए थी। वो कहता है इसलिए मैंने आपको चूज किया, आप बेस्ट है। तभी कांग उसे पोर्ट्रेट दिखाकर कहता है कैसा बना है? वो कहती है तुम्हारे प्रोफेसर को अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तुमने हाथ क्यों नहीं बनाए? फिर सुनवू जा रही होती है। कांग कहता है क्या आप मेरे साथ डिनर नहीं करेंगी? वो कहती है मुझे काम है। तभी जाए सूंग का मैसेज आता है तुम खाना खा लेना, मैं थक गया हूँ। तभी वो कांग के साथ डिनर के लिए मान जाती है। अगले सीन में सुनवू कांग के बार में जाती है। कांग कहता है आज बार बंद है। वो कहती है इस बार की ओनर कौन है, आदमी या कोई वुमन? वो कहता है एक वुमन है। तो वो कहती है मैं ड्रिंक करते ही चली जाऊंगी। तभी कांग उसके लिए स्पेशल कॉकटेल बनाता है। वो कहती है कितना सुंदर लग रहा है। वो कहता है तुमने आज दिन में पहली बार स्माइल की है। वो कहती है क्या तुम ड्रिंक करते हो? वो हाँ कहता है। तो वो कहती है मेरे साथ ड्रिंक करोगे? फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। सुनवू जाने का कहती है तो कांग उसे रोक लेता है। वो कहती है तुम जानते हो मैं तुमसे बरी हूँ। वो कहता है मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, क्या तुम अपने मंगेतर से प्यार करती हो? सुनवू कुछ नहीं कहती है। फिर कांग नशे में होता है और रोड पर बैठ जाता है। तो सुनवू कहती है मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ, मुझे तुम्हारा घर नहीं पता। तभी कांग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर सुनवू और कांग को सुनवू के घर दिखाते हैं। कांग बेड पर लेट जाता है। सुनवू उसे देख रही होती है और लाइटर चला देती है। फिर उसके साथ लेटकर उसे देख रही होती है, जैसे जाने लगती है। तो कांग उसे रोक लेता है। वो कहती है मैं काउच पर सो जाऊंगी। वो कहता है यहीं सो जाओ, मैंने बस नशे का नाटक किया है। तभी सुनवू उसके साथ लेट जाती है। तभी कांग उसे किस करता है और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अगले सीन में सुनवू सुबह उस सब के बारे में सोच रही होती है। कांग उठ जाता है तो वो कहती है तुम अच्छे से सोए? वो हाँ कहता है। सुनवू बाहर चली जाती है तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें सुनवू बुलाने के बजाय नूना कह सकता हूँ? और क्या हम दोनों? तभी सुनवू उसे चुप करवा कर कहती है कल जो हुआ भूल जाओ। फिर सुनवू और कांग एक दूसरे को कॉलेज में इग्नोर करते हैं। फिर मॉम सुनवू को कहती हैं शादी में कितने लोगों को इनवाइट करना है? वो कहती है आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो कहती हैं क्यों ना हूँ, जो तुम पर बातें करते थे अब जलते हैं। फिर कांग अपनी और सुनवू की फोटोज देखते हुए सुबह का सीन याद करता है। तभी कांग उसे मिस यू का मैसेज भेजता है। दूसरी तरफ सुनवू अपने मंगेतर के साथ होती है। फिर कांग की मॉम कहती है तुम खुश हो? वो कहता है क्या मतलब? वो कहती है तुमने अपनी मर्जी से लाइफ स्पेंड करना शुरू कर दिया है। तभी वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं आपको मिस करता हूँ। वो कहती है तुम्हें एक्टिंग करना किसने सिखा दिया? मैंने तुम्हें स्टूडियो इसलिए लेकर दिया था ताकि तुम पढ़ाई करो। फिर तुम क्यों परेशान हो? वो कहता है ऐसा नहीं है। फिर वो खाना खाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है तुम कोर्स भी कर रहे हो? वो कहता है हाँ साइकोलॉजी का कोर्स ले रहा हूँ। वो कहती है क्या सुनवू पर आती है? वो मेरी दोस्त है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सिर्फ वही थी जो मेरे साथ खड़ी रही। जब मैंने उसे तुम्हारी फोटोज दिखाई तो उसने कुछ नहीं कहा। वो कहता है आप कब मिली उससे? अगले सीन में सुनवू पढ़ा रही होती है लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है वो हानि को कहती है कांग आज क्यों नहीं आया? वो कहती है मुझे नहीं पता। वैसे क्या इंस्ट्रक्टर को भी फर्क पड़ता है जब उसका स्टूडेंट क्लास मिस करता है? फिर सुनवू बाहर आते ही सिगरेट फूंकने लगती है। तभी कांग सिगरेट निकाल लेता है।
वो कहती है तुम क्या कर रहे? वो कहता है तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। वो कहती है वो अब गलती से हुआ। वो कहता है तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूँ और तुम्हारी दोस्त का बेटा हूँ। वो कहती है तुम्हें ये कैसे पता चला? वो कहता है मॉम ने बताया, तुमने क्यों नहीं बताया? वो कहती है भूल गई थी, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है ना, तो अपनी उम्र की लड़की से प्यार करो। तुम कंफ्यूज हो। तभी वो उसे किस करता है। सुनवू उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूर नहीं होता और उसे देखते हुए दूर हो जाता है। वो कहती है तुमने सोचा है तुम अपनी मॉम को इसके बाद कैसे फेस करोगे? वो कहता है नहीं, बस मैं इतना जानता हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर सुनवू कैफे पर होती है तो कांग और वो मैसेज पर बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हानी जब कांग को मैसेज पर खुश देखती है तो उसे बुलाती है, लेकिन कांग वहाँ से चला जाता है। फिर कांग और सुनवू साथ काम कर रहे होते हैं। वो कहती है ये नाम बहुत अजीब है। फिर सुनवू सो रही होती है तो वो उसे ब्लैंकेट देता है और उसे देखने लगता है। तभी सुनवू उठ जाती है और उसकी आंखों पर हाथ रखती है तो कांग उसके हाथ पर किस करता है। वो शर्माने लगती है। वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम ब्रेकअप कर लो। तभी डीन की कॉल आती है। वो उसे फाइल एडिट करने का कहते हैं तो जैसे कॉल बंद करती है तो कहती है मुझे कुछ काम करना है। फिर मिलते हैं। अगले सीन में सुनवू और कांग हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। कांग अपना मफलर सुनवू को देता है और कहता है मैं नहीं चाहता तुम्हें सर्दी लग जाए। तभी सुनवू कहती है तुम इनोसेंट हो। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। मिजिन वहाँ आती है तो कांग कहता है आप यहाँ? वो कहती है क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? सुनवू कहती है नहीं, मुझे इसे बुक देनी थी। कांग उसका साथ देता है। मिजिन उन्हें देखती है और कहती है ऐसा तो नहीं तुम इसे चीटिंग करवा रही हो? तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन उसकी हेल्प मत करना। सुनवू बहाने से जाने लगती है। मिजिन उसे रोकती है, लेकिन वो बहाने से चली जाती है। फिर कांग की मॉम हैवी सामान उठा रही होती है। कांग कहता है आप मुझे कह देती मैं ले आता। वो कहती है मैं अभी भी जवान हूँ। वैसे तुम्हारे घर में गर्ल परफ्यूम की स्मेल है, क्या तुम किसी को लाए थे? वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। मिजिन कहती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? मुझे बताओ तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? वो कहता है मुझे अपने से बड़ी लड़कियां पसंद हैं। वो कहती हैं अच्छी लड़की ढूंढो जो अच्छा खाना बना कर दे। फिर कांग और मिजिन लंच पर जा रहे होते हैं। मिजिन सुनवू को फोटो भेजती है। सुनवू अपनी रिंग देखने लग जाती है। फिर उसका मंगेतर जाए सूंघ आता है तो वो कहता है तुमने पासवर्ड चेंज कर दिया। वो कहती है मैंने कहा था तुम मुझे कॉल करके आना। वो कहता है तुम अच्छी लग रही हो, चलो आज रोमांस करें। तभी सुनवू उसे दूर कर देती है। वो कहता है तुम कैसे बिहेव कर रही हो? ऐसे दिखा रही हो जैसे मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। वो कहती है ऐसा करने से यही लगता है। जाए सूंग कहता है तुम कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही हो। सुनवू कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी सुनवू बताने लगती है, लेकिन उसे अपनी मॉम की बातें याद आती है तो वो कहती है मैं बस थकी हूँ इसलिए ऐसा किया। फिर सुनवू कॉलेज में अपनी रिंग देख रही होती है। तभी डीन आकर उसे कहती है तुम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हो, तुम्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है। तुम जानती हो एक प्रोफेसर का स्टूडेंट के साथ रिश्ता था, इसलिए उसे निकाल दिया था। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर कांग और सुनवू साथ होते हैं तो कांग कहता है तुम थकती नहीं हो? वो कहती है नहीं। वो कहता है हम बाहर भी डेट कर सकते हैं। फिर वो वॉक करते हुए डीन की बातें सोच रही होती है। कांग उसके साथ फोटो लेता है और कहता है देखो हम साथ में अच्छे लग रहे हैं। सुनवू हंसती है। तभी कांग उसे किस करता है। तभी जाए सुंग वहाँ से गुजर रहा होता है। सुनवू उसे दूर कर देती है। कांग उसके बिहेवियर के बारे में सोचने लगता है। फिर कांग और सुनवू को कार में दिखाते हैं। कांग बाहर सिगरेट फूंकने जाता है। तभी सुनवू के फोन पर ब्राइडल ड्रेस ट्राई करने का मैसेज आता है। वो सैड हो जाता है। फिर कांग कहता है तुम क्या करने वाली हो? वो कहती है मेरे कुछ प्लान्स हैं। वो कहता है तुम सब डिसाइड कर चुकी हो, मैं ही पागल हूँ। वो कहती है तुम बच्चों जैसा बिहेव क्यों करते हो? वो कहता है मुझे समझ आ गई है, तुम्हारा ब्रेकअप करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इतना बोलकर वो चला जाता है। अगली सुबह सुनवू सोच रही होती है। तभी उसके सामने से कांग जाता है। तभी डीन उसके पास आती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, क्या ये तुम्हारा स्केच है? वो कहती है हाँ ये मेरा स्केच है। वो कहती है कॉलेज में रूमर्स फैले हैं कि तुम स्कूल के किसी स्टूडेंट को डेट कर रही हो। सुनवू कहती है वो मेरा स्टूडेंट है और मेरी दोस्त का बेटा भी है। डीन सोच में पड़ जाती है, इसका मतलब वो इससे छोटा है। तभी वो कहती है लेकिन फिर भी ध्यान रखो तुम्हारी शादी होने वाली है, ये रूमर्स सही नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। तभी वो जैसे जाने लगती है। तभी कांग वहाँ खड़ा होता है। फिर उन्हें कार में दिखाते हैं। सुनवू कहती है
मुझे लगता है हमें ये यहीं खत्म कर देना चाहिए, वरना इसका नुकसान मुझे होगा। तुम मुझे सेल्फिश कह सकते हो, जो कहना है कह लो। अपनी एज की लड़की के साथ प्यार करो, वो कहता है। अगर मैं किसी और के साथ रोमांस करूंगा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तभी वो नहीं कहती है तो कांग उसे किस करता है और इमोशनल होकर कहता है तुम सिर्फ टाइम पास कर रही थी। इतना बोलकर वो कार से चला जाता है। अगले सीन में कांग उदास होता है। हानि आकर कहती है तुम उदास क्यों हो? वो कहता है क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो? वो हाँ कहती है तो वो कहता है चलो साथ चलें। फिर सुनवू पर आ रही होती है तो कांग और हानि एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो सुनवू को अच्छा नहीं लगता। फिर हानि और कांग साथ बैठे होते हैं, तभी सुनवू भी जाए सुंग के साथ वहाँ आती है। उसे अच्छा नहीं लगता। फिर वो डिनर कर रहे होते हैं तो जाए सुंग कहता है तुम्हें अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आगे प्रॉब्लम ना हो। वो कहती है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ। वो कहता है तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। तभी सुनवू बहाने से रेस्टरूम जाती है। वो रोने लगती है। तभी कांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो तुमसे कैसे बात कर रहा था? वो कहती है तुम उसे पसंद करते हो। वो कहता है तुम मेरे बारे में ना सोचो, मैं वैसे कर रहा हूँ जैसे तुमने मेरे साथ किया। तुम अपनी शादी की तैयारी करो। फिर कांग हानि के साथ डिनर करने लगता है तो हानि कहती है क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं। तभी हानि की नजर सुनवू पर पड़ती है। अगले सीन में हानि और कांग रोड साइड पर वॉक कर रहे होते हैं। तभी हानि का घर आ जाता है। वो जाने से पहले कांग को किस करती है तो कहती है किस के बाद ये रिएक्शन सही नहीं है। वो माफी मांगता है तो हानि कहती है क्या आज रात तुम मेरे साथ रुकोगे? वो मना कर देता है तो हानि घर चली जाती है। फिर सुनवू पानी की बोतल फ्रिज से निकालती है तो उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जो कांग ने उसके लिए रखा होता है और एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है ज्यादा मीठा मत खाना वरना कैविटी हो जाएगी। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। कांग उसके फ्रिज से कैंडी निकालता है तो वो कहती है क्या मैं ऐसी चीजें पसंद नहीं कर सकती? वो कहता है मैंने कभी तुम्हें मीठा खाते नहीं देखा। वो कहती है सब क्या सोचेंगे अगर मैं यही खाती रहूं? वो कहता है तुम क्यूट हो, अब दिखाते हैं। सुनवू कैंडी खा रही होती है और रोने लगती है। फिर सुनवू को जाए सुंग के साथ दिखाते हैं। वो कहता है तुम खा क्यों नहीं रही? वो कहती है तुम भी तो ड्रिंक नहीं कर रहे। मैंने कुछ कहा? तुम कभी मुझे नहीं सुनते। जाए सुंग कहता है ऐसा नहीं है। वो कहती है मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, चलो ये सगाई खत्म कर दें। वो कहता है तुम ठीक हो? ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? वो कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं खुश नहीं रहूंगी। वो कहता है एक बात कहने पर तुम ऐसा कर रही हो। वो कहती है जब तुम ऐसा कुछ बिहेव करते हो तो मैं सोचती हूँ मैं तुमसे शादी क्यों कर रही हूँ। वो कहता है तुम ये सब शादी की नर्वसनेस में कर रही हो। वो कहती है तुम्हारे रेज्यूमे की वजह से तुम मेरे पेरेंट्स को पसंद हो, इसलिए मैं ब्रेकअप नहीं कर पा रही थी, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? वो कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूं? वो कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगले सीन में सुनवू की मॉम उसे बातें सुनाती है। वो कहती है मैं हमेशा आपकी अच्छी बेटी बनकर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती। फिर कांग को दिखाते हैं, वो सोचों में होता है। कुछ देर हानि और कांग को साथ दिखाते हैं। हानि कहती है क्या तुम मैम सुनवू को पसंद करते हो? तभी सुनवू उसे कॉल करती है, लेकिन कांग कॉल पिक करता है। सुनवू कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। फिर सुनवू अपने लाइटर के साथ खेलते हुए सोच में होती है। तभी कांग वहाँ आता है तो कहती है मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तभी वो उसे किस करती है। फिर उनका इंटेंस रोमांस शुरू हो जाता है। अगली सुबह नाइट स्टे करने के बाद वो दोनों उठते हैं तो सुनवू कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? वो कहता है मैं खुश हूँ। फिर सुनवू और कांग को दिखाते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। फिर वो दोनों बाहर होते हैं तो जाए सुंग की कॉल आती है। तभी कांग उसे पीछे से पकड़कर कहता है मैं नहीं आना चाहता, मुझे रोक लो। वो कहती है तुम मत जाओ। तभी जाए सुंग वहाँ आता है और कहता है तुम क्या कर रही हो? तभी वो कांग को मारने लगता है। कांग उसे धक्का देता है तो जाए सुंग उसे पंच करता है और कहता है तुमने इस बच्चे के लिए शादी तोड़ी? क्या तुम ठीक हो? तुम ये कहना चाहती हो तुम मेरे साथ से ज्यादा इसका साथ पसंद करती हो? ये सब कब से चल रहा था? मैं तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सुनवू कहती है तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। अगले सीन में सुनवू और कांग को घर पर दिखाते हैं। कांग कहता है मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बुरा लग रहा है। मैं ये दवाई नहीं लगवाऊंगा जब तक तुम खुश नहीं होती। तभी वो उसे दवाई लगाती है तो वो कहता है तुम ठीक हो? सुनवू हाँ कहती है। फिर सुनवू नाश्ता कर रही होती है, तभी उसे वोमिट फील होता है। वो टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तभी सुनवू यूनिवर्सिटी जाती है। उसको डॉक्टर की बात याद आती है। जब उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। फिर कांग क्लास में आता है तो सब उसे देखकर बातें करते हैं।
तो उसे अजीब फील होता है। तभी सुनवू क्लास में आती है, सब सुनवू के बारे में बातें करते हैं। तभी एक लड़का उसे आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि प्रोफेसर स्टूडेंट को डेट कर रही है। तभी सुनवू चली जाती है तो डीन उससे कहती है, क्या ये सच है? तभी कांग उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी कांग की मॉम कहती है, ये सब क्या है? तुम जानती हो मेरे पास कॉल आई है, तुम्हारे मंगेतर ने मेरे बेटे पर केस किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या कोई प्रैंक कर रहे हो? कांग कहता है, मैं आपको सब बताता हूँ। मॉम कहती है, अब क्या बताओगे? तभी वो उनका हाथ देखकर कहती हैं, तुम पागल हो गए हो? तभी वो सुनवू को अपने साथ ले जाने लगती है तो कांग नहीं जाने देता तो उसकी मॉम उसे मारने लगती है तो वो अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसकी मॉम कहती है, तुम माँ बनने वाली हो। तभी सुनवू रोने लगती है। अगले सीन में सुनवू कार में होती है और कांग को कॉल पर कहती है, तुम मिजिन का ख्याल रखो। वो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। वो कहती है, ठीक है, तुम तो बड़े हो गए हो। फिर सुनवू घर में होती है, अपनी और मिजिन की फोटो देखकर सोच में पड़ जाती है, हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है। दूसरी तरफ कांग आर्टिकल देखता है, उसमें लिखा होता है कि प्रोफेसर उससे 40 साल बड़ी है। फिर कांग क्लास में होता है, तभी न्यू टीचर वहाँ आती है और कहती है, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये देखकर कांग हैरान रह जाता है और क्लास से चला जाता है और सुनवू को कॉल करता है तो सुनवू सामने होती है तो वो कहता है, तुम तो सामने हो, मैं तो ऐसे तुम्हें कॉल कर रहा था। वो कहती है, तुमने क्लास ले ली? वो कहता है, नहीं, चलो साथ में ट्रिप पर चलें। फिर वो बीच पर होते हैं तो कांग उसे रेड बैंड पहनाता है और खुद ब्लू बैंड पहन लेता है और कहता है, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा और तुम्हें इससे भी अच्छी रिंग दूंगा। वैसे भी मैं 3 जॉब्स कर रहा हूँ। अगले सीन में सुनवू और कांग साथ सो रहे होते हैं। सुनवू उसे प्यार करती है। अगली सुबह कांग उठता है तो सुनवू वहाँ नहीं होती, उसका बैंड रखा होता है। कांग रोने लगता है। फिर कांग जैसे घर आता है, सुनवू वहाँ नहीं होती, वो उसे कॉल करता है लेकिन सुनवू कॉल पिक नहीं करती। फिर कांग अपनी फोटोज देखकर उसे याद करता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ सुनवू कार में होती है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें अभी फैसला करना होगा वरना बाद में ये सब तुम्हारी बॉडी के लिए सही नहीं है। फिर वो मिजिन के पास जाती है। मिजिन कहती है, तुम्हें जो लेना है लो। सुनवू को मिजिन का गुस्सा याद आता है। मिजिन कहती है, तुम्हारी वजह से कांग भी कहीं चला गया है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। फिर सुनवू सिगरेट फूंक रही होती है। तभी कांग आकर कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम माँ बनने वाली हो। तभी वो जाने लगती है तो कांग उसे पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सुनवू उसका हाथ पीछे करती है और उसके फेस पर हाथ रखकर कहती है, ठंड बहुत है, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। वो कहता है, क्या तुम मेरे बिना जिंदगी गुजार लोगी? तभी सुनवू रोते हुए चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद सुनवू अपनी बेटी के साथ होती है। मॉम कॉल पर उसे कहती है, तुम कब तक अकेली रहोगी? वो एक अच्छा लॉयर था, तुम उससे मिलने क्यों नहीं गई? कब तक इसकी जिम्मेदारी अकेले उठाओगी? तभी सुनवू की नजर कांग पर पड़ती है। उसके हाथ में वही लाइटर होता है जो सुनवू ने उसे दिया होता है। उसे कांग के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। फिर सुनवू वहीं रुक जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और वहीं पर ड्रामा एंड हो जाता है।